एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो हमारा होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो होगा इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे मेंटल हेल्थ नर्सिंग का, और प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा भी गया है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपको PDF नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग PDF नोट्स ले सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा हम पहले देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है क्या। तो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी जो है एक टाइप की साइकोथेरेपी है, जिसके अंदर जो है एक कंट्रोल्ड कंट्रोल्ड इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है पेशेंट को। मतलब दो रॉड्स होती है, उनके थ्रू जो है पेशेंट के ब्रेन पे डायरेक्ट करंट पास आउट किया जाता है, जिसके थ्रू जो करंट है उससे सीजर्स आते हैं पेशेंट को, और मतलब झटके पड़ते हैं, और पेशेंट के ब्रेन के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स का इम्बैलेंस होता है वो उससे ठीक हो जाता है। मैं आपको डायग्राम बताती हूँ कि ईसीटी जो है कैसे दिया जाता है। इसके लिए एक पर्टिकुलर रूम भी होता है। अगर आप लोग मेंटल हेल्थ नर्सिंग की पोस्टिंग पे गए होंगे तो जहाँ तक इंदौर में जो हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट मेंटल हॉस्पिटल, वहाँ पर एक अलग से रूम बना हुआ है, ईसीटी रूम करके। आप लोग वहाँ पर आपने देखा होगा कि एक प्रॉपर रूम बना हुआ है और सारी मशीनें रखी हुई है, और वहाँ पे पेशेंट जो है पेशेंट को लिटा कर उसके प्रॉपर बीपी वगैरह सारे सब एक साथ मॉनिटर किए जाते हैं, और साथ में उसके सिर के पास में जो इलेक्ट्रोड लगाकर जो करंट है वो पास आउट किया जाता है। मैं आपको इमेज दिखाती हूँ, उसके थ्रू आपको समझ में आएगा। आप लोग इस इमेज में देख सकते हो कि ये मशीन है, और ये जो इलेक्ट्रोड है ये इस तरीके से पेशेंट के ब्रेन के आसपास लगाए जाते हैं, मतलब सिर के आसपास लगाए जाते हैं, जिसके थ्रू जो है करंट पास होता है, और करंट जाकर सीधे मतलब झटके वगैरह आते हैं। हमने मूवीज़ वगैरह में भी देखा है कि पागल जो पेशेंट होता है उसके ऊपर जो है उसके ऊपर ऐसे इलेक्ट्रोड वगैरह लगा के जो है उसको झटके वगैरह दिया जाता है। तो ये चीज़ें जो है रियल में होती है और पेशेंट को दी जाती है, और इसके थ्रू जो है ब्रेन के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स में इम्बैलेंस हुआ है उसको ट्रीट किया जाता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी इज़ अ मेडिकल ट्रीटमेंट इन साइकेट्री, यानी कि जो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है ये एक टाइप का मेडिकल ट्रीटमेंट है, किसके अंदर? साइकेट्री के अंदर। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स पासिंग अ कंट्रोल इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ब्रेन केमिस्ट्री। जो इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, इसके अंदर क्या होता है कि एक कंट्रोल्ड मैनर में इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, ताकि ब्रेन की केमिस्ट्री को वो ठीक किया जा सके। ठीक है, दिस प्रोड्यूस अ ब्रीफ सीजर दैट हेल्प इन करेक्टिंग ब्रेन केमिस्ट्री। ये जो है इसके थ्रू जो है पेशेंट को सीजर्स आते हैं, मतलब झटके आते हैं, और उसके थ्रू जो है ब्रेन के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर जो है बैलेंस बनता है, और पेशेंट की जो वो सीवियर कंडीशंस है, जैसे कि सिजोफ्रेनिया हो गया या फिर मेनिया हो गया, उन सिम्टम्स से जो है पेशेंट रिकवर होता है और पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, इट इज़ मेनली यूज फॉर सीवियर डिप्रेशन, सीजोफ्रेनिया, मेनिया एंड कैटाटोनिया। और इसे किन किन डिसीजेज में यूज़ किया जाता है? सीवियर डिप्रेशन की कंडीशन में यूज़ किया जाता है, सीजोफ्रेनिया, मेनिया या फिर कैटाटोनिया की कंडीशन में यूज़ किया जाता है। ठीक है, ECT इज़ यूजुअली गिवन इन मल्टीपल सेशंस 6 to 12 अंडर एनेस्थीसिया एंड मसल रिलैक्सेंट। यानी कि जो ECT होता है ये मल्टीपल सेशंस में पेशेंट को दिया जाता है, 6 to 12 सेशन में अंडर एनेस्थीसिया लगाकर जो पेशेंट है उसे ECT थेरेपी दी जाती है। ठीक है, it is used to treat severe mental disorder when medicines are not effective. आगे देखते हैं पर्पस ऑफ इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। ठीक है, फर्स्ट पर्पस है टू ट्रीट सीवियर डिप्रेशन स्पेशली विद सुसाइडल थॉट्स। फर्स्ट मतलब ये कब दिया जाता है? जब किसी पेशेंट को सीवियर डिप्रेशन हो रहा हो, माइंड में सुसाइडल थॉट्स वगैरह आ रहे हो, तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, फॉर मेनिया एंड बायपोलर डिसऑर्डर व्हेन
अनरिस्पॉन्सिव टू ड्रग्स। और पेशेंट जो मीनिया वाला पेशेंट होता है उसे भी दी जाती है, कब दी जाती है, जब उसकी जो मेडिसिन्स वगैरह है उसका कोई एक्शन नहीं हो रहा है बॉडी के ऊपर, तो उस कंडीशन में पेशेंट को जो है ईसीटी मतलब इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी दी जाती है। ठीक है, उसके बाद थर्ड आता है फॉर सीजोफ्रेनिया विद सीवियर सिम्टम्स। और अगर सीजोफ्रेनिया के सीवियर सिम्टम्स पेशेंट में दिखाई दे रहे हैं तो भी दी जाती है। ठीक है, फॉर कैटाटोनिया अ कंडीशन वेयर पर्सन बिकम इमोबाइल और साइलेंट, मतलब कैटाटोनिया की कंडीशन में भी जो पेशेंट है उसे ईसीटी थेरेपी दी जाती है। ठीक है, व्हेन पेशेंट कैन नॉट टेक मेडिसिन ड्यू टू मेडिकल रीजंस। और अगर पेशेंट जो है कुछ मेडिकल रीजंस मतलब वो अगर उसे ड्रग से साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो रहे हैं और या फिर अदर कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो है वो पर्टिकुलर डिसीज़ की जो ड्रग्स है वो नहीं ले पा रहा है, तो उस कंडीशन में भी उसे जो है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी दी जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं इसके प्रिंसिपल की क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं सब। ठीक है, सीजर्स एक्टिविटी इन द ब्रेन कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिकल stimulation help to improve brain chemistry, neurotransmitter like serotonin, dopamine, नॉरएपिनेफ्रिन एंड reduces psychiatric symptoms। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि जो हमारी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है इसके थ्रू क्या करते हैं, पेशेंट के ब्रेन में इलेक्ट्रिक करंट पास आउट किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट पास आउट किया जाता है तो इससे क्या आता है, पेशेंट को सीजर्स होता है। सीजर्स होने से क्या होता है कि ब्रेन में जो इम्बैलेंस है न्यूरोट्रांसमीटर्स के बीच में, जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं हमारे ब्रेन में, जो जैसे कि डोपामाइन हो गया, नॉरएपिनेफ्रिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, इनके इम्बैलेंस के कारण ही कोई भी जो साइकोटिक डिसऑर्डर है वो कॉज होता है। तो जब हम पेशेंट को जो है करंट देते हैं, करंट या फिर झटके आते हैं जब पेशेंट को, तो उससे पेशेंट के ब्रेन के अंदर के जो न्यूरोट्रांसमीटर में इम्बैलेंस आया है वो ठीक हो जाता है और पेशेंट के जो सिम्टम्स है वो कम दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये था इसका बेसिक प्रिंसिपल ईसीटी का। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ ईसीटी। सबसे फर्स्ट इसमें आता है डायरेक्ट अनमॉडिफाइड ईसीटी, मतलब एक डायरेक्ट ईसीटी या फिर इसे जो है अनमॉडिफाइड ईसीटी भी कहा जाता है। ये विथआउट एनेस्थीसिया दी जाती है। ठीक है, मतलब जो है बिना मसल्स को रिलैक्स किए यूज़ की जाती है, मतलब बिना पेशेंट को एनेस्थीसिया दिए डायरेक्ट पेशेंट के ब्रेन में करंट पास किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड आती है वो आती है मॉडिफाइड ईसीटी, यानी कि इसमें जो है पेशेंट को एनेस्थीसिया के साथ जो है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी दी जाती है। ठीक है, और ये जो वो डायरेक्ट ईसीटी होती है ये रेयरली यूज़ की जाती है, और जो मॉडिफाइड ईसीटी होती है यानी कि जिसमें एनेस्थीसिया के साथ पेशेंट को जो है थेरेपी दी जाती है यानी कि करंट पास किया जाता है, वो कॉमनली यूज़ की जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रोसीजर्स कि इसकी प्रोसीजर होती क्या है। सबसे फर्स्ट तो इसमें जो है पेशेंट असेसमेंट, हिस्ट्री, फिजिकल चेकअप, इन्फॉर्म कंसेंट, मतलब पेशेंट की जो भी हिस्ट्री वगैरह है या फिजिकल एग्जामिनेशन है ये सारी चीज़ें की जाती है। इन्फॉर्म कंसेंट लिया जाता है कि भाई हम पेशेंट के ऊपर पर्टिकुलर जो है प्रोसीजर करने वाले हैं, ये इससे जो है ये आउटकम होने वाले हैं, प्रोसीजर ऐसी होने वाली है, पेशेंट को झटके आएंगे, ये सारी चीज़ें जो है पहले ही हमें ले लेनी होती है ताकि जो है उनके अटेंडर को या पेशेंट को बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है, प्री मेडिकेशन गिवन मसल रिलैक्सेंट एनेस्थीसिया, मतलब उसके बाद में जो है पेशेंट को वो जो भी मेडिसिन वगैरह है देनी होती है वो दे देते हैं, एनेस्थीसिया वगैरह देना होता है ताकि पेशेंट को जो है ज़्यादा पेन ना हो। ठीक है, उसके बाद जो पेशेंट है वो जो है एनपीओ रहता है, मतलब उसे जो है ओरली कुछ खाने नहीं दिया जाता, 6 से 8 आवर्स के पहले तक वो एनपीओ पे रहता है। ठीक है, और जो ज्वेलरीज वगैरह है वो सारी जो है पेशेंट की रिमूव कर ली जाती है। और फिर जब ड्यूरिंग ईसीटी में क्या होता है कि इलेक्ट्रोड प्लेस्ड ऑन द स्काल्प, यूनिलैटरल और बायलैटरल जो इलेक्ट्रोड्स होती है वो पेशेंट के स्काल्प पे लगानी होती है, या ये तो यूनिलैटरल भी हो सकती है या फिर बायलैटरल। ठीक है, स्मॉल इलेक्ट्रिक
करंट पास्ट ब्रेन सीजर फॉर फ्यू सेकेंड। कुछ मतलब जो छोटा मतलब काफ़ी स्मॉल अमाउंट में जो होता है करंट पास किया जाता है कुछ सेकंड्स के लिए पेशेंट के ब्रेन तक, ठीक है। पेशेंट मॉनिटर अंटिल रिकवरी, यूजुअली गिवन 6 to 12 सेशन 2-3 टाइम्स पर वीक डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट कंडीशन। उसके बाद इलेक्ट्रोड लगाने के बाद क्या किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है कुछ सेकंड्स के लिए, और फिर उसके तुरंत बाद जो है पेशेंट के वाइटल साइन मॉनिटर किए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो पेशेंट को रिकवरी रूम में रखा जाता है कुछ देर के लिए, और पेशेंट को जो मतलब उसके बीपी वाइटल वगैरह उसके बाद भी चेक किए जाते हैं। उसके बाद में जो है पेशेंट के सेशन जो है 6 to 12 सेशन होते हैं लगभग उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग, और ये जो है 2 से 3 टाइम तक होती है पर वीक, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट देख लेते हैं कि इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें हेडेक, बॉडी एक वगैरह होगा पेशेंट को, ठीक है। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी हो सकता है, ठीक है। कन्फ्यूजन आफ्टर सेशन टेम्प्रेरी, मतलब पेशेंट को कन्फ्यूजन कॉज होगा, हालांकि ये टेम्प्रेरी होता है, ठीक है। नोजिया एंड टायर्डनेस हो सकती है, ठीक है। आगे देखते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन देख लेते हैं कि क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है ईसीटी के। सबसे फर्स्ट इसमें है इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, मतलब अगर पेशेंट का जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो अगर बढ़ा हुआ है, ब्रेन में स्वेलिंग वगैरह है, तो उस कंडीशन में हम लोग जो है पेशेंट को ईसीटी नहीं दे सकते, ठीक है। रिसेंट हार्ट अटैक और सीवियर हार्ट डिसीज़, अगर पेशेंट को रिसेंटली हार्ट अटैक आया है या फिर सीवियर हार्ट डिसीज़ है तो उस कंडीशन में भी हम पेशेंट को जो है ईसीटी नहीं दे सकते, ठीक है। और सीवियर हाइपरटेंशन अगर पेशेंट को है तो उस कंडीशन में भी जो है कभी भी हार्ट प्रॉब्लम कॉज हो सकती है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को जो है ईसीटी थेरेपी नहीं दी जा सकती, ठीक है। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है। सबसे फर्स्ट आती है एक्सप्लेन प्रोसीजर टू रिड्यूस फियर बिफोर ईसीटी, मतलब इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देने से पहले क्या क्या जो ड्यूटीज़ होती है नर्सेस की, वो मतलब सबसे पहले जो हमें पेशेंट का जो फियर है थेरेपी से रिलेटेड वो रिड्यूस करने के लिए हमें पेशेंट को जो है प्रोसेस सारी एक्सप्लेन करनी है ताकि उनका जो फियर है वो कम हो सके। उसके बाद उनसे जो है इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना है कि आप रेडी हो या नहीं हो, ये होने वाला है इस प्रोसेस में, इस प्रोसेस से ये लाभ है आपको। ये सारी चीज़ें जो है नर्सेस को पेशेंट को बतानी है, फैमिली मेम्बर को बतानी है, और उनसे जो है इन्फॉर्म कंसेंट लेना है, ठीक है। कि पेशेंट एनपीओ नथिंग बाय माउथ 6 to 8 आवर बिफोर, जो पेशेंट है उसे जो है एनपीओ पे रखना है, मतलब कुछ खाने नहीं देना है 6 to 8 आवर तक, ठीक है। और उसकी जो ज्वेलरी है, जो भी उसने ग्लासेस वगैरह है अगर उसके पास जो भी है वो सारे रिमूव कर देना है, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग ईसीटी, मतलब ईसीटी जब चल रहा है तो उस टाइम पे नर्सिस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। असिस्ट डॉक्टर विथ इक्विपमेंट, मतलब डॉक्टर को इक्विपमेंट्स के साथ असिस्ट करना है, ठीक है। मेंटेन एयरवे एंड O2 सप्लाई, एयरवे और ऑक्सीजन सप्लाई को मेंटेन करना है, ठीक है। मॉनिटर वाइटल साइन, पेशेंट के वाइटल साइन मॉनिटर करते रहना है, ठीक है। उसके बाद आफ्टर ईसीडी क्या क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कीप पेशेंट इन रिकवरी पोजीशन, पेशेंट को जो है रिकवरी पोजीशन में रखना है, रिकवरी रूम में उसको मॉनिटर करते रहना है, ठीक है। मॉनिटर वाइटल साइन एंड कॉन्शियसनेस, पेशेंट की कॉन्शियसनेस को और वाइटल साइन को मॉनिटर करना है, ठीक है। रीओरिएंट पेशेंट बिकॉज ऑफ कन्फ्यूजन और मेमोरी लॉस, जब पेशेंट होश में आ जाता है तब पेशेंट को जो है हमें ये याद दिलाना है कि आप कहाँ पे हो, कैसे हो, कौन हो, ये सारी चीज़ें जो हमें पेशेंट को याद दिलाना है, क्योंकि जब हम उसे थेरेपी देते हैं तो उसके बाद में उसका जो टेम्पररी मेमोरी लॉस हो जाता है, पेशेंट कन्फ्यूजन में चले जाता है, तो हमें उसे जो है उसकी सारी मेमोरीज थोड़ी याद दिलानी है, ओरिएंट कराना है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, कैसे हो, कितनी देर में ठीक हो जाओगे, क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें नर्सेस को पेशेंट को एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। और पेशेंट को जो है इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो ये थी हमारी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।